स्टूडेंट को ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के लिए किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? इस एक चीज में मैंने देखा है बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। Struggle. यू हैव टू कंडीशन योर माइंड इनटू थिंकिंग इन इंग्लिश फॉर जीके। हर गलत चीज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, एक सही चीज के लिए करिए। कई बार आप इतना एफर्ट खुद से डाल देते हैं इंटेंशनली कि जो इम्पैक्ट आपको चाहिए वो नहीं आता। लास्ट एपिसोड में हमने रिमझिम मैम से इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत कुछ समझा था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन with the multi-talented personality and the amazing public speaker Miss रिमझिम मुखर्जी। बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन का, जैसे भी हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट हैज लॉट ऑफ फियर एंड लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन कि ग्रुप डिस्कशन में ये होता है वो होता है, पता नहीं 5 लोग बैठते हैं 10 लोग बैठते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ जाएगा। करेक्ट। सो हाउ यू से दैट एक स्टूडेंट को ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के लिए किस किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए? करेक्ट। तो ग्रुप डिस्कशन में अगर हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। राइट। प्री तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द टॉपिक्स दैट आर अराउंड यू, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, आपको टॉपिक स्पॉन्टेनियस आ सकता है, एनीथिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड। करेक्ट करेक्ट। बहुत सारे कॉलेजेस एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि आई विल गिव यू अ सेट ऑफ टॉपिक्स कि इन 10 टॉपिक्स के बारे में आप समझ करके आइए, उसमें से कुछ भी हो सकता है। राइट, दैट इज नंबर 1। दूसरा, इट कैन बी अ स्पॉन्टेनियस टॉपिक आल्सो। सडनली आपको उसी वक्त कोई एक टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको उसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज यू रीड वेल, राइट। सेकंड थिंग इज यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स इन योर माइंड वेल। ओके। इस एक चीज में मैंने देखा है बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं बिकॉज एंड फॉर द सिंपल रीजन कि मोस्ट ऑफ द जेडीज आर कंडक्टेड इन इंग्लिश, राइट। अब हम लोग, बिकॉज हम लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो हिंदी में है। बिल्कुल है। आज आपको मैं अभी कुछ सोचने बोलूं तो आप हिंदी में सोचेंगे, मैं हिंदी में सोचूंगा, और फिर उसको मुंह पे लाने तक आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एंड दैट टेक्स टाइम। दैट टेक्स टाइम एंड दैट इज वेयर यू हैव लॉस्ट द गेम इन अ जेडी। इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू कंडीशन योर माइंड इनटू थिंकिंग इन इंग्लिश फॉर जेडी, क्योंकि देन द थॉट इन इंग्लिश एंड द वॉइस इन इंग्लिश डज नॉट हैव दैट टाइम। कितना टाइम पहले कर लेना चाहिए स्टूडेंट को? कम से कम, and this has to be a habit of a daily habit. This is something that I teach to my mentees. आप रोज अपना मोबाइल खोलिए, ठीक है? मोबाइल आज सबके पास है। आप हर गलत चीज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, एक सही चीज के लिए करिए। एक सही चीज के लिए आप अपना कैमरा खोलिए, वीडियो ऑन करिए, 1 मिनट आप एनी टॉपिक बात करिए, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है। राइट। 1 मिनट बात करिए, उसको रिकॉर्ड करिए और रख दीजिए अपने मोबाइल में। उसको रिवर्स आप खुद सुनिए जब रिकॉर्ड हो गया। कुछ नहीं करना, कुछ एनालाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड कुछ नहीं करना है, आप बस रिकॉर्ड करिए, सुनिए, देखना भी नहीं है। हाँ, देखिए और वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, अगले दिन फिर वही करिए, थर्ड डे फिर वही करिए, सेम प्रैक्टिस। 15 days later you will yourself see the difference between the first video and the 15th. Of course. Why? क्योंकि आपका माइंड सबकॉन्शियसली काम कर रहा है। कई बार आप इतना एफर्ट खुद से डाल देते हैं इंटेंशनली कि जो इम्पैक्ट आपको चाहिए वो नहीं आ पाता। लेट योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क टुवर्ड्स इट। ओके। सो यू थिंक इन इंग्लिश। आप अगर सोचेंगे ना मुझे सोचना है इंग्लिश में, तो आप कभी नहीं सोच पाएंगे। बेस्ट इज सबकॉन्शियस माइंड को, उसमें एक ही चीज आपको, आपका जो बेस्ट फ्रेंड बनता है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की जर्नी में, वो है कंसिस्टेंसी। एवरी डे डू दैट। 15 days में यू विल सी द डिफरेंस। कोई भी आप किसी भी टॉपिक पे, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको आपके एकेडमिक टॉपिक पे बात करनी है, आपको जीके पे बात करनी है, नेशनल अफेयर्स पे बात करनी है, एनी टॉपिक यू कैन पिक अप योर मोबाइल एंड टॉक अबाउट व्हाई RRR इज बेटर देन KGF2। कुछ भी बात करिए, but get into that habit of talking spontaneously, because that will rewire your mental process to your physical actual talking. Right. So that is one, pre. अब आते हैं during पे। एक, I am forgetting the name of the person who had said this quote, the easiest way to win a war is to get into the mind of the enemy. Mind of the enemy. Okay. Wars are not played in the field. Wars are played in the mind. तो अगर मुझे ये पता है कि आपके अक्रॉस मैं टेबल के आसपास ओवर द 2 sides ऑफ द टेबल बैठी हूँ, मुझे प्रो में बोलना है, आपको कॉन्स में बोलना है, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए आप कॉन्स में क्या क्या बोलोगे, दूसरे के so that I can counter. दूसरे के माइंड के हिसाब से चलना है। करेक्ट। ठीक है।
if you want to win something, you do not play on your strengths. You play on the other person's weakness. इसको मैं थोड़ा सा elaborate करना चाहूंगी. बड़ी interesting चीज है बच्चों के लिए. If I play on my strength, मुझे नहीं पता कि वो आपकी strength है कि नहीं. और अगर आपकी strength हुई, तो you can very easily beat me. Right. But if I play on your weakness, तो मुझे 100% पता है कि वो आपकी weakness है. Weakness है. I can play on it and I can win it. So easier thing than preparing your own pointers is to know how to counter the other person's pointers. उसको जीतने की कोशिश हम ज्यादा करें, इससे ज्यादा अपने आप. That is how you create an impact in a GD. Group discussion में जब आप बैठते हैं, आपको दोनों पक्ष, आप अपना तो एक प्रिपेयर करके जा ही रहे हैं कि मेरा ये थॉट प्रोसेस है चीजों को लेकर, हमें प्रूव करना ही करना है, वो तो करना ही है, लेकिन ज्यादा जरूरी ये जानना है कि वो उसके विपक्ष में क्या क्या बोल सकता है, उसका कार्ड है, काउंटर अटैक क्या है, उसका काउंटर अटैक है मेरे पास. That is more important. So that is the during part of the GD, of the GD. And the post part of the GD is whenever you are sitting in a group discussion, there is an etiquette and a mannerism involved. So you have to be, you have to be able to showcase that while you have a very strong opinion about something, you respect everyone else's opinion as well. Okay. So that level of support that you show to the other person. आप अगर मेरे से भी कुछ बोलते हैं कि रिमझिम जी मेरा तो इस बारे में ये व्यू है, मैं बोलूं नहीं नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, मेरा ये व्यू है. Respectfully we have अब to ये क्या हो गया? counterattack that. It is a direct attack. But the minute you say कि रिमझिम जी मेरा इस टॉपिक पे ना ये व्यू है, I will say मोहित जी I really appreciate the way you have said. एक और पर्सपेक्टिव जो डिफरेंट लेंस का है वो ये है. Now automatically what it shows that I foster collaboration. कि मैं एक टीम में, एक कम्युनिटी में काम कर सकते हूँ. मैं आपकी थॉट को भी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बट एंड एट द सेम टाइम अपना इंडिविजुअल अपना भी मैं पर्सपेक्टिव रखता हूँ. Okay. ये चीज जब एक रिक्रूटर ऑब्जर्व करता है, उसे समझ में आ जाता है कि दिस पर्सन इज मैलिएबल, इसको मोल्ड कर सकते हैं. दिस पर्सन इज अ टीम प्लेयर, ही विल नॉट ओनली फाइट इंडिविजुअली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन द कॉर्पोरेट what we require are team players. Because ऐसी बड़ी problems आएंगी, there are large and complex problems that these children will solve, जहाँ पे सिर्फ individual होके वो problem कभी solve नहीं कर सकता. So for their everyday, teamwork should be there. For their everyday navigation into the corporate workspace, उनको चाहिए कि can they survive in an environment where people of different opinions are there. वही देखना होता है हमको जीडी. लेट्स टेक अ पोज हियर. और फिर बहुत सारी बातें हैं जो हमें रिमझिम मैम से जाननी है. वी विल कंटिन्यू अवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद हर in the upcoming episodes. So don't go anywhere. Stay tuned with Career Jano.